खा खा के, तीजे खा खा के, और जितने मुर्दे मर रहे हैं सबका इसाले सवाब ये खाता है। ऐसे भी हैं, इस तरह के भी है ना। मैं एक वाकया नहीं बताता, एक बिदती मौलवी था, उसके किसी का इंतकाल हो गया, तो उस मौलवी का भी इंतकाल हो चुका था। तो वो जुमेरात के खाने पर बुलाया, मैयत के लवाहिकीन ने कहा कि पहले तो आपके अब्बा को बुलाते थे, अब अब्बा नहीं है तो बच्चे आ जाएं। तो बच्चे जब खाना खाने के लिए जाने लगे, जुमेरात का खाना, तो बच्चों की माँ ने कहा देखो बेटा, इतना खाना है कि बाप की रूह को तस्कीन हो जाए कि मेरे बाद ये सिलसिला खत्म नहीं, और बाप को बदनाम नहीं करना, बाप की रूह को तकलीफ नहीं पहुंचा, बदनाम ना, नाक ना कटवा देना मुआशरे में, तबीयत से फोड़ना बैठ गया। बाप की रूह को खुशी होगी कि आज मैं नहीं हूं तो कोई मसला नहीं है, मुफ्त खाने वाले मेरे बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्चों ने माँ की नसीहत याद आई, शुरू किया। ये लतीफा हमारे नाना हमें सुनाया करते, अल खुद भी मौलवी थे वो मस्जिद के इमाम थे, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। बच्चों ने तबीयत से फोड़ना शुरू, खाते 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 अधमुए हो गए ना, चला ही नहीं जा रहा उनसे, अम्मा की नसीहत याद आ रही है। तो बिल आखिर ये हालत हो गई कि दो बंदों के कंधों पे सहारा लेके घर आ रहे। माँ ने देखते ही चित्रौल लगाना शुरू कर दिया, कह रही नाक कटवा दी, बाप की रूह को तकलीफ दी। बच्चे कहने लगे अम्मा इतना तो खा लिया कि चला नहीं जा रहा। कह रही कमबख्तो, तुम्हारे बाप को स्टेशन पे रख के लेकर आते थे हैं, और तुम चल के आ रहे हो, उसको तो लिटा के लाते थे, 4 आदमी उठा के ला रहे होते थे उसको। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यहूदी आलिम को ताना दिया, वो इस्लाम पे एतराज कर रहा था, बातें कर रहा था। आपने ताना दिया कि क्या तौरात में नहीं लिखा है कि अल्लाह को मोटे तोंद वाले आलिम से नफरत है? तो तू पहले अपना हुलिया तो देख, खा खा के तोंद निकाली हुई है, तौरात पर अमल कर नहीं रहा जो अल्लाह ने तुम्हें किताब दी थी, और हमें क्या कर रहा है, नसीहतें कर रहा है। तो इससे पता चलता है कि ताना बाज सूरतों में, इससे एक तो ये भी पता चलता है कि अल्लाह को ज्यादा खाना, बोलो भाई, जुमेरात के भी खाने, उधर से कूंडे का खाना आ गया, उधर से पता नहीं क्या क्या खाए जा रहे हैं यार। इस्लाम में तो भाई रोजे रखना है, पीर जुमेरात का रोमी। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश में आपने रोजा रखा है, हमारे यहाँ देगे पकती हैं 12 रबीउल अव्वल को ना। अगर फर्ज कर लो 12 रबीउल अव्वल यौम पैदाइश है तो फिर तो रोजा होना चाहिए। देगे हो रही हैं, दबा के खा रहे हैं, खिचड़े पक रहे हैं, खीरे खा रहे हैं। तो हमारे नबी ने अपनी यौम विलादत पे भी रोजा रखा। इस्लाम ने बताया कि भाई तोंद बढ़ना अच्छी चीज नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक काफिर आया, आपने उसको दूध पेश किया, मेहमान का इकराम है ना, तो काफिर का भी आप इकराम करते थे। दूध पेश किया, उसने एक प्याला भर के दूध पिया, आपने एक और पेश कर दिया, वो भी पी गया, आप एक और पेश किया, वो भी पी गया। 7 प्याले भर के उसने दूध के, और प्याला भी उस जमाने का होता था, 7 प्याले भर के जब 8वां पेश किया, उसने कहा सैर हो गया और हाजत नहीं। उस दूध की बरकत थी, नबी के इकराम की बरकत थी, कलमा पढ़ के मुसलमान हो। अगले दिन दोबारा आया, कोई आपने उसे कम खाने की तरगीब नहीं दी। अभी तो इस्लामी तालीमात उसने बेचारे ने सीखी नहीं है ना, अभी तो कलमा सीखा है, नमाज देखी होगी। अगले दिन दोबारा आया, आपने फिर इकराम किया, उसी तरह भूखा था, आपने उसे दूध का एक प्याला पेश किया, पी गया वो। दूसरा प्याला पेश किया, फरमाया रसूलुल्लाह सैर हो चुका हूं, अब हाजत नहीं। आपने उस मौके पर इरशाद फरमाया अल मुमिनु यअकुलु फी मिअन वाहिद वल काफिरु यअकुलु फी सबअति अमआ। काफिर 7 आंतें भरता है पेट की, और मोमिन 1 आंत भरता है। 1 आंत में मोमिन क्या हो जाता है, मोमिन चटोरा, समझ रहे हो ना। चटोरे से मेरी मुराद है फोड़ने वाला। एक तो चटनी कबाब खाने का शौक होता है, वो नहीं, फोड़ने वाला नहीं होता, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है। आज हमारा मजहब क्या है, खाना मजहब है। बारात के खाने अलग खाए जा रहे हैं, हालांकि इस्लाम में वलीमा बारात नहीं है। और फिर मुर्दों के तो अल्लाह की शादियों पे इतना नहीं खाया जाता जितना मुर्दों पे खाया जाता है भाई। वो मैयत कहेगी जब मैं दूल्हा बना था तो इतना मेरे अब्बा ने नहीं खिलाया था, ये मेरे ना रिश्तेदारों ने। जब मैं मरा हूं तो लंगर है कि खत्म होने का नाम ले ही नहीं रहा, जो भी आ रहा है खा। और लोग कहते हैं खाओ, ये खाना बहुत बरकत वाला खाना, इसको खाना जरूर है, आप खाना जरूर। तो खा खा के हमारे हजरत एक शेर पढ़ा करते थे कि हम फिराके यार में, असल शेर पता है क्या है, हम फिराके यार में घुल घुल के, वो क्या है यार, असल शेर कुछ और है कि हम यार की जुदाई में ना घुल घुल के कमजोर हो गए, मर गए, ये हो गया। हर फरमाया करते थे आजकल उल्टा चल रहा है, नबी की मोहब्बत में ना, यार के फिराक में, हम फिराके यार में घुल घुल के हाथी हो गए, महबूब की मोहब्बत में मोटे हो रहे हैं। इतने घुले रुस्तम के साथी हो गए। रुस्तम पहलवान था ना,
तो नबी की मोहब्बत में पहले जमाने में लोग क्या होते थे भाई, रोजे रख रख के दुबले होते थे। आज नबी की मोहब्बत में इंतहाई स्पीड के साथ फैलते चले जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। हर फैले हुए को ये ना समझे कि वो, मैंने पहले बता दिया, किसी की बेकरामी जायज नहीं है, बाय नेचर भी होते हैं ना लोग, लेकिन और बहुत से कम वक्त इतने बारीक होते हैं मगर फोड़ते रहते हैं सुबह शाम। वो कुदरती तौर पे बढ़, जिस्म ही नहीं बढ़ता उनका, तो वो जो है ना खाते भी हैं, बदनाम भी नहीं होते। तो एक बड़े भारी भरकम आलिम थे, बहुत भारी जिस्म उनका। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप क्या खाते हैं? उन्होंने कहा मैं खाता ही नहीं हूं, मैं एक टाइम खाना खाता हूं, 2 टाइम का नागा करता हूं, लेकिन फिर भी बदनाम हूं। लोग मुझे देख के कहते हैं पता नहीं इतना खाते होंगे, हालांकि बहुत कम खाते थे वो। तो इस हदीस से हमें एक तो ये पता चलता है कि मोमिन ज्यादा नहीं फोड़ता, वो तभी थोड़ा खाता है जितनी उसकी बॉडी उसको इजाजत देती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखो इस्लाम कबूल किया, उनकी खुराक खुद ब खुद, भाई एक दूध एक गिलास काफी है हमारे लिए, बस अब दुनिया परस्ती क्या, लल्ला करो, दूसरे कामों में टाइम लगाओ, चर्बी बढ़ेगी ना और तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। जितनी एनर्जी मुझे चाहिए थी वो एक गिलास दूध में हासिल हो गई। और काफिर का मकसद है लाइफ को एंजॉय करना, तो फोड़ता जाएगा, फोड़ता। अब जो काफिर लोग कम खा रहे हैं ना, वो डॉक्टरों की वजह से कम खा रहे हैं। अब आप ये ना समझे यार आज तो काफिर बहुत थोड़ा खाते हैं, वो तो डॉक्टरों ने उनको डरा दिया है कि मर जाओगे ज्यादा खाने से। तो वो शहवत परस्ती की कमी की वजह से नहीं, वो उनको डॉक्टरों ने बताया है कि ज्यादा खाना चाहते हो तो थोड़ा थोड़ा खाते रहो, ज्यादा असर तक खाते रहोगे वरना जल्दी मर जाओगे। तो वो मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि उसने ज्यादा खाने के नुकसानात बयान कर दिए। इद्दत के अहकाम मुख्तलिफ हैं। तलाक की इद्दत कब होती है? नंबर 1, मियाँ बीवी तन्हाई में जमा हो चुके हों। अगर निकाह हुआ और मियाँ बीवी कहीं तन्हाई में जमा ही नहीं हुए, जिसको उर्फ में रुखसती कहा जाता है, लेकिन रुखसती जो उर्फ में जिसको कहा जाता है वो होना ज़रूरी नहीं है। आजकल ऑफिशियली रुखसती नहीं हुई होती, छप्पड़ में रुखसतियाँ करके बैठे हुए होते हैं वो। तो छप्पड़ में कहीं भी तन्हाई में वो मिल लिए, चाहे हम बिस्तरी ना भी की हो, सिर्फ मिल लियो अकेले में, इतनी देर के लिए अकेले में तन्हा टाइम गुजारा हो कि अगर मियाँ बीवी में सेक्सुअल रिलेशन होने का यानी चाहते तो हो सकता होता, कोई रुकावट ना होती। बाकी वो उनका अपना तकवा था कि ना मिले वो, यानी तकवा इस सेंस में कह रहा हूँ कि वो जो भी तकवा तो नहीं कहेंगे इसको, बाज़ दफ़ा ये होता है औरत को ख़तरा होता है कि रुखसती भी हुई नहीं है, पता चला जी जमशेद पहले ही आ गया दुनिया में रुखसत ऑफिशियली रुखसती से पहले। तो ऐसा भी होता है ना, ऑफिशियली रुखसती का टाइम 1 साल के बाद है, निकाह हो गया तो दोनों ने मिलना शुरू कर दिया, हमल भी ठहर गया, अब परेशान फिर रहे हैं। फिर हमसे मसला पूछते हैं हमल गिराना जायज़ है? हम कहते हैं जायज़ नहीं है, ये कोई ऐसी रीज़न नहीं है जिसकी वजह से आप हमल गिरा दें। तो कुछ जान का ख़तरा हो, कोई और मसला हो तो एक अलग बात है, ठीक नहीं है किसी ज़िंदगी को ज़ाया करना। तो खैर, तो इसलिए तन्हाई में जमा हो गए, चाहे आपस में मिले हों या ना हो, तो इसको शरीयत की नज़र में रुखसती ही कहा जाता है। तो इस जमा होने से पहले अगर तलाक हो गई है तो कोई इद्दत नहीं है औरत के ऊपर, यानी निकाह हुआ और तन्हाई में जमा नहीं हुए और डिवोर्स हो गई तो बस कोई इद्दत औरत पर नहीं है, फौरन उसी वक्त कहीं निकाह कर सकती है, वो कोई हकाम नहीं है। लेकिन अगर जमा हो गए तन्हाई में, उसके बाद अगर डिवोर्स हुई है तो फिर शरीयत के हकामात हैं। उन हकामात में ये है कि वो ख़वातीन जिनको मेंसेस आते हैं वो 3 मेंसेस इद्दत पूरी करेंगी, 3 हैज़। अगर तलाक हैज़ में हुई है तो गुनाह है, हराम है, नाजायज़ है, लेकिन तलाक हो जाती है। बुखारी मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह सही हदीस में से पता चलता है कि हैज़ में भी तलाक वाक़े हो जाती है। तो इसमें भी बाज़ अहले हदीसों ने शोशा छोड़ा हुआ है कि जी हैज़ की तलाक नहीं होती, सब नहीं, बाज़ों ने छोड़ा हुआ है शोशा। तलाक के मसाइल में जितने टोटल अहले हदीस दुनिया में पाए जाते हैं ना, इतने ही तलाक के मसले भी पाए जाते हैं। तो किसी स्कॉलर से पूछो कुछ बोलेगा, किसी से पूछो कुछ बोलेगा, तो सबका मुज्तहिद बने हुए हैं सब लोग। सहाबा को देखते नहीं ये लोग इस बारे में, कुरान और हदीस को उन्होंने कैसे समझाए। तो सहाबा का सबका इत्तेफाक है कि इकट्ठी 3 तलाक़ें दो तो भी होती हैं, हैज़ की हालत में दो तो भी होती हैं। और जो अब्दुल्ला बिन उमर की ये लोग हदीस पेश करते हैं कि हैज़ की हालत में तलाक काउंट नहीं होती, वो तलाक के बारे में नहीं है, वो ये कि हैज़ काउंट नहीं होता, यानी हैज़ इद्दत में शुमार नहीं होगा जिस हैज़ में तलाक दी है। तो मुज्तहिद बने हुए, तर्जमे तक ठीक नहीं किए हुए। उस हदीस में यह आ रहा है कि हैज़ काउंट नहीं होगा, वो उसका तर्जमा किया हुआ है कि तलाक काउंट नहीं होगी। बुखारी की हदीस है, अब्दुल्ला बिन उमर ने तलाक दी थी हालत हैज़ में। तो साहबी ने उनसे पूछा कि उनके शागिर्द ने पूछा आपने उसको काउंट किया? उन्होंने फरमाया फमा, तो और क्या करता, काउंट नहीं करता।
इतना यानी वाज़ेह जवाब दिया कि ये कैसे होगा कि एक तो गलत तलाक दे रहा हूं, काउंट भी ना करूं उसको, यानी ये फेवर थोड़ी देगी शरीयत मुझे कि वो तलाक काउंट ही नहीं होगी। तो नाजायज तलाक तो बतरीक़े औला वाक़ होती है। खैर, तो हालत हैज में अगर तलाक दी है तो नाजायज भी किया, लेकिन वो वाला हैज काउंट नहीं होगा इद्दत में। उसके बाद पूरे 3 हैज आके गुजरेंगे तो इद्दत औरत की पूरी होगी। ये उस औरत के बारे में जिसको मेंसेस आते हो। जो खवातीन बूढ़ी हो गई हैं या मेंसेस आना शुरू ही नहीं हुए उनको, तो उनका हुक्म यह है कि 3 महीने वो इद्दत गुजारेंगी। बूढ़ी हो गई जिनकी वजह से मेंसेस आना ही बंद हो गया, तो उनकी तलाक के बाद इद्दत कितनी है? 3 महीने, इस्लामी महीने होंगे। तो एहतियात इसी में है, यानी लोग काउंट करना मुश्किल होता है। 90 दिन, क्योंकि महीने के शुरू से अगर काउंट करें तो फिर 3 महीने, लेकिन महीने के अक्सर ऐसा ही होता है महीने के बीच में, तो 90 दिन समझ लें। समझ रहे हो? यह है तलाक के हकाम। अगर औरत बेवा हो जाए, शौहर मर जाए, तो खूब समझ लो, रुखसती से पहले मरे या रुखसती के बाद मरे, दोनों सूरतों में औरत पर 4 महीने 10 दिन इद्दत वाजिब है। बाज़ दफ़ा होता है रुखसती अभी नहीं हुई थी, तन्हाई में मिले नहीं होते, लेकिन शौहर की डेथ हो गई है तो दोनों सूरतों में बार फिर तो 4 महीने 10 दिन ही औरत की इद्दत। अलबत्ता अगर औरत प्रेग्नेंट है तो चाहे तलाक की इद्दत हो या वफात की इद्दत हो, बच्चा पैदा होते ही इद्दत खत्म। समझते हो कि नहीं समझते? कोई औरत प्रेग्नेंट है, पेट में बच्चा है, इधर डिवोर्स हुई, डिवोर्स के फौरन बाद बच्चा पैदा हो गया, बस इद्दत खत्म। कोई औरत प्रेग्नेंट है, हामिला है, शौहर की डेथ हुई, अभी शौहर को दफनाया भी नहीं है, हदीस में आता है फट्टे पे गुस्ल भी दिया जा रहा है उसको, लेकिन बच्चा पैदा हो गया, बच्चा पैदा होते ही इद्दत खत्म। तो जो हमल वाली औरत है उसके बच्चा पैदा होते ही इद्दत खत्म हो जाती है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? हमल वाली औरत की इद्दत 3 हैज नहीं होती। 3 हैज इद्दत या 4 महीने 10 दिन उस औरत की इद्दत होती है जिसको हमल नहीं है। हमल है तो फिर 4 यानी हमल के बाद ही, बच्चा पैदा होने के बाद इद्दत खत्म होगी। ये इद्दत के हकाम है। अब इद्दत में औरत क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती? इद्दत चाहे तलाक की हो या वफात की हो, दोनों सूरतों में एक हुक्म कॉमन है। ये सब कुरान के हकाम है, हदीसों में है जो मैं बयान कर रहा हूं। घर से बाहर नहीं निकल सकती, कोई सी भी तलाक हो, तलाक रजी हो या 3 तलाकें हो, घर से बाहर नहीं जा सकती। हमारे यहां सबसे पहले ठुड्डे मार के घर से बाहर निकाला जाता है उसको। मर्द गलत तरीके से तलाक भी देता है, इकट्ठी 3 तलाकें देता है और औरत को घर से भी निकालता है। कुरान के साफ अल्फाज हैं, ला तुखरिजूहुन्ना मिन बुयूतिहिन्ना वला यखरुजना, इनको इनके घरों से मत निकालो, ना ये खुद निकले। मैं सोचता था घर तो शौहर का है ना, तो अल्लाह यूं क्यों कह रहे हैं इनको इनके घरों से ना निकालो? लेकिन यार कुरान की बलागत देखो, अल्लाह को मर्द की फितरत पता थी। मर्द ये कह सकता है कि ये मेरा घर है या इसका किराया मैं देता हूं। तलाक के बाद मर्द जो सबसे बड़ा ताना बीवी को देता है ना, वो कहता है तेरे बाप का घर नहीं है, निकल यहां से। समझते हो? अल्लाह ने इस ताने से बचाने के लिए कह दिया कि ये इनका घर है, जब तक इद्दत पूरी नहीं हो जाती ये इन्हीं का घर कहलाएगा। तुम्हारा भी है लेकिन इनका कहलाएगा। बेशक किराया तुम देते हो, बेशक तुम्हारी मिल्कियत में है, तभी बीवी को घर वाली कहा जाता है ना, हालांकि घर तो आपका होता है। तो अल्लाह को पता था कि मर्द औरत पे अपनी धौंस जमाएगा कि मेरा घर है, किराया मैं देता हूं, तेरे बाप का घर नहीं है। बात बात तो बोलेगा निकल यहां से। तो अल्लाह ने बोले ये अल्लाह, अगर इस्लाम को मानते हो तो तुम्हारा घर तुम्हारी बीवी का घर है। समझते हो? तभी उसको घर वाली कहा जाता है, अहले बैत कहा जाता है। तो तलाक के हकाम में अल्लाह ने खास तौर पे बयान किया कि इनको इनके घरों से मत निकालो। क्या मतलब? ये तुम्हारा घर तो है लेकिन फिलहाल ये इनका घर भी है जब तक इद्दत पूरी नहीं हो जाती। कितनी शरीयत के हकाम की धज्जियां उड़ाई जाती हैं यार। तलाकें भी नाजायज देते हैं 3-3 और फौरन घर से निकालते भी हैं। इल्ला अन यातीना बिफाहिशतिन मुबय्यना, एक सूरत में घर से बाहर आप निकाल सकते हैं कि फाहिशा मुबय्यना का इर्तिकाब करे। फाहिशा मुबय्यना किसे कहते हैं? मुबय्यना की कैद भी अल्लाह ने लगा दी। खुली बेहयाई, ये नहीं कि टिकटॉक पे ड्रामे देख रही है, ये भी बेहयाई है। खुली डुल्ली बेहयाई। खुली डुल्ली बेहयाई में 2 चीजें आती हैं। एक तो ये कि ज़िना कर रही है, अब आपने घर से नहीं निकाला, पता चला घर आपका डेटिंग पॉइंट बना हुआ है। जमशेद भी आ रहा है, गफार साहब भी आ रहे हैं मुलाकात के लिए। आपकी बेगम के जितने पुराने बॉयफ्रेंड थे वो सारे मुलाकात के सिलसिले में हाजिर हुए हैं। आप बोलोगे भाई कमबख्तों वहां जाके मिलो ना,
तो वो कह सकती है भाई मैं तो, ये मेरा घर है सही है ना। तो अगर खुदा न ख्वास्ता बदकारी की मुर्तकिब है, कोई इस तरह की, बात दफा डिवोर्स इसी बेस पे होती है भाई, तेरे तो ताल्लुकात हैं इधर उधर, तो उस बेस पे आप निकाल सकते हो, क्योंकि आपका घर है, मैं मस्जिद में मुनासिब नहीं है, सेंटर नहीं है, ये डेटिंग पॉइंट नहीं है। दूसरी बात, बहुत ज्यादा बदजबान हो, बहुत ज्यादा, क्योंकि अब डिवोर्स हो गई, अब तो पता नहीं महल्ले पड़ोस में कोई ऐसा ना हो कि, क्योंकि खवातीन जब बिगड़ती है ना, अल्लाह की पनाह भाई, मर्द की इज्जत का जनाजा निकाल देती हैं वो इल्जामात लगा देती हैं, और सोसाइटी मान भी लेती है उन इल्जामात को, तो अच्छे भले आदमी बदनाम हो जाता है। बाज़ दफ़ा तो तलाक हो गई है तो इसका खतरा है। सारी औरतें ऐसे नहीं होती जो मैंने बताया, जो बयान सुनती हैं वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं होती, जो बयान नहीं सुन रही और कमेंट्स भी नहीं कर रही, उनकी बात कर रहा हूं मैं। तो बहुत ज्यादा बदज़बान, मुबय्यिना का लफ्ज कुरान बता रहा है कि वाज़े हो, तो उसको बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाए। आपको पता है कि ये 3 इद्दत के दौरान इसने मुझे बेच के खा जाना है, इतनी ज्यादा बदज़बान है, बदकलाम है। तो ऐसी सूरत में भी घर से उसको कहा जा सकता है कि आप अपने वालिदैन के यहाँ तशरीफ ले जाएं, यहाँ ना, कि खुली बेहयाई, नॉर्मली यानी इसकी इजाजत नहीं है कि आप तलाक देने के बाद उसको घर से निकाल दें, चाहे 3 तलाकें ही क्यों ना दी हों। हमारी सोसाइटी में इस पर अमल नहीं होता। हमें यही नहीं पता चल रहा, हम लोग हिंदू हैं, मुसलमान हैं, अंग्रेज हैं, जापानी हैं, फ्रांसीसी हैं, आज तक मेरे भाई हम ये फैसला ही नहीं कर पाए। हमारी तालीमी जबान उर्दू होगी, इंग्लिश होगी, पश्तो होगी, पंजाबी होगी, ये फैसला हुआ आज तक? एक जगह टिक ही नहीं रहे हैं ना कहीं भी। मैं जहाज में जा रहा था, एक साहब मुझे मिले, मेरे साथ बैठे हुए, मैंने अखबार मंगवाया, मैं पढ़ने लगा, वो नहीं, मैंने कहा आप अखबार नहीं पढ़ते? कहते आता ही नहीं है पढ़ना। मैंने कहा आप शक्ल से तो बड़े पढ़े लिखे लग रहे हैं। कह रहे हैं असल में मैंने इंग्लिश स्कूलों में पढ़ा है, इसकी वजह से उर्दू अखबार तो वैसे नहीं पढ़ सकता मैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है। तो मैंने कहा फिर इंग्लिश ही पढ़ लें। कह रहे हैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई अच्छी नहीं थी तो इंग्लिश वैसे ही नहीं आ रही मुझे समझ रहे हो? तो ना हम उर्दू कह रहे हैं ना इंग्लिश कह रहे हैं। आधी आधी उम्रें इंग्लिश सीखने में लग जाती हैं, उसके बाद जाके फिर पढ़ाई की जिंदगी। कुछ लोग हैं जो निकल आते हैं आगे, वरना हमारा जापानियों ने एक फैसला किया भाई, फ्रांसीसियों ने एक फैसला किया, एक तरफ हो गए। तो इंग्लिश ही कर लो, अगर उर्दू समझ में नहीं आ रही, लेकिन आ तो एक तरफ जाओ ना। खैर, तो घर से निकाल सकते तलाक के बाद औरत को, आप इजाजत नहीं है, इल्ला ये कि ये 2 सूरतों में से एक सूरत हो तो एक अलग बात है। और वफात के बाद भी नहीं निकाल सकते। ससुराल जब शौहर मर जाता है तो खातून को कह देते हैं, औरत भी निकल जाती है। आजकल एक इद्दत का साशा निकाला है 40 दिन की इद्दत, तो ये भी गलत है। तो ये तो है घर से। हाँ, शदीद मजबूरी में घर से बाहर निकल सकती है। शदीद मजबूरी क्या है? इलाज मुआलजे के लिए कोई मसला हो गया, हॉस्पिटल ले जाना पड़ गया इमरजेंसी में, उसमें भी हत्तल इम्कान कोशिश करें डॉक्टर घर में आए। दूसरा, कमाने के लिए जा सकती है अगर कोई कमाने वाला नहीं है, शौहर ने विरासत भी नहीं छोड़ी इतनी, या तलाक के बाद इद्दत का खर्चा ही नहीं दे रहा, धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया, वरना इद्दत का खर्चा तो शौहर के जिम्मे है ना, वो नहीं दे रहा, खर्चा नहीं दे रहा, धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया, तो कहाँ जाएगी? तो भाई भी नहीं रख रहे उसको, कोई भी नहीं, तो फिर मजबूरी में जॉब की हद तक वो घर से बाहर जाएगी, लेकिन उसमें भी जीनत इख्तियार नहीं करेगी, जाएगी और पर्दे के साथ ही वापस। आजकल इद्दत में भी खवातीन पूरे मेकअप, ठेकअप, लिपस्टिक, पाउडर सब चल रहा होता है। ये हराम है भाई, नाजायज है। हम अंग्रेज के पट्टे नहीं है, अंग्रेज के बच्चे नहीं, मुसलमान हैं। तो ये तो है इद्दत के हकाम। दूसरी बात, घर से निकलने का तो मैंने बता दिया, शदीद मजबूरी में निकल सकती है घर से, वरना नहीं निकल सकती। दूसरी बात, एक चीज होती है हिदाद। शरीयत ने औरत को यह भी पाबंद किया कि घर से नहीं निकलेगी। दूसरा, शरीयत ने औरत को पाबंद किया वो सोग भी बनाएगी, हिदाद जिसे कहा जाता है। सोग का मतलब क्या है? जीनत इख्तियार नहीं कर सकती इद्दत के दौरान। जीनत में क्या है? लिपस्टिक, पाउडर, मेहंदी, परफ्यूम का इस्तेमाल। ये नहीं कि सफेद कपड़े पहन के बैठ जाए। जमाना जाहिलियत में ऐसा होता था, उसको गंदगी वाली जगह पे रखते थे, 2 साल की इद्दत होती थी और मेंगनियां पड़ी भी होती थी वहां पे गंदगी में। ये भी गलत है, नाजायज है। इस्लाम ने इतना कह दिया कि भाई आप नहा धो भी सकती हो, सुर्खी पाउडर इस्तेमाल नहीं कर सकती, चूड़ियां नहीं पहन सकती, कोई भी जीनत का काम नहीं कर सकती। बाकी नॉर्मल जो कपड़े होते हैं पहनने के वो पहनेगी, वो जिस्म की सफाई सुथराई करेगी, वो गुसल भी करेगी, जो सफाई सुथराई है वो करेगी। हिदाद इसको कहा जाता है। समझते हो कि नहीं समझते? 3 तलाकें हो या शौहर का इंतकाल हो जाए, इद्दत के दौरान औरत जीनत इख्तियार नहीं कर सकती। आज हमारी खवातीन ने इन अहकामात की भी धज्जियां उड़ा दी, कोई होश ही नहीं है इद्दत क्या होता है।
हाँ, अगर तलाक रजई है, शौहर ने एक तलाक दी है या 2 तलाकें दी हैं, तो निकाह भी खत्म नहीं हुआ, तो घर से बाहर तो नहीं निकलेगी, लेकिन जीनत इख्तियार करेगी। वो क्यों इख्तियार करेगी? ताकि शौहर को पसंद आए, वो शौहर की उसकी तरफ रगबत हो, माइल हो, ताकि शौहर रुजू कर ले। क्योंकि शरीयत में तलाक अच्छा काम नहीं है। इस्लाम चाहता है कि अगर दे भी दिए तो रुजू कर लो। 3 तलाकें हराम क्यों है? इसीलिए तो हराम है कि रुजू का ऑप्शन खत्म हो जाता है, इसलिए तो नाजायज है। और अहले हदीस कहते हैं होती ही नहीं है तलाक। तो भाई नाजायज इसी बेस पे है कि हो जाती है गलत तरीके से, फिर निदामत होती है, तलाफी नहीं हो सकती, इसी वजह से तो हराम करार दे दिया। अगर 3 तलाकें एक ही होती तो अल्लाह कहता है देता रहे तो 3000 देता रहे, होगी तो एक ही, तो क्या 3 हो जाती है जल्दबाजी में, गलत होता है, तभी तो अल्लाह ने गलत। देखो, जिस बंदूक में गोली होती है उसी बंदूक का चलाना हराम होता है। जिस बंदूक में गोली नहीं है उस बंदूक को ठा 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 करते रहो। मैंने सिक्योरिटी के लिए पिस्टल रखी हुई है ना, पिस्टल है मेरे पास। तो मैं घर गया, मैंने बैग में, वो घर में तो जाके आदमी बिल्कुल उसको गोलियां वोलियां निकाल के रखता है ना, तो मैंने बैग की जिप लगा दी और पिस्टल रख दी अंदर। मेरी छोटी सी बच्ची, उसका पता नहीं कहां हाथ लगा, उसका आई मेरे सामने खड़ी भी, कह रही है ठा 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 ठा। अबे मैंने कहा ये क्या क्या कर रही है भाई, मुझे पिस्टल कहां से आ गई? उसने कही जिप गोली होगी। खैर उसमें वो गोलियां नहीं थी, वो मैगजीन निकला हुआ था। तो कार्टून वार्टून देखते हैं ना बच्चे, इधर उधर देख रहे होते हैं, तो मुझे इतनी हंसी आई ऐसे कि ठा 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 ठा, ओरिजिनल पिस्टल से। अगर उसमें गोली होती तो मुझे हंसी आती? फिर उसकी जो खिलौने वाली बंदूक थी ना, मैंने ली और मैंने उसको किया ठा ठा ठा, छोटी सी, बिल्कुल बोलना भी नहीं आता अभी उसको। तो बच्चे भाई बड़े होशियार पैदा हो रहे हैं यार, आजकल के बच्चे बड़े होशियार पैदा हो रहे हैं। उसको ये पता है कि इससे ठाठा होता है बस। तो पिस्टल में मेरे भाई, अच्छा जब मैं कर रहा हूं ना ठा ठा, तो कह रही अब्बू नहीं, अपनी तोतली जबान में छोटी बच्ची, अब्बू नहीं। मैंने कहा इसको पता है, अब अब्बू की तरफ करके ठा ठा करते हो। यार बच्चे हैं, नीचे लोगों के नेगेटिव कमेंट्स आ रहे होंगे, लग रहा है मुझसे बच्ची मारना चाह रही है। बच्चे हैं भाई, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हंसी मुझे बहुत आई। मैं वैसे जैसे मैंने सामने देखा तो पिस्टल ओरिजिनल हाथ में, और दोनों हाथों से, क्योंकि उससे उठ नहीं रही थी, ठा ठा ठा। इससे पता चलता है भाई जिस घर में बच्चे हो ना, असलहा जरा एहतियात से रखो, कुछ पता नहीं होता बच्चों का। बच्चे मजा, वो तो गेम खेल रही है ना मेरे साथ, वो वीडियो गेम में उसने देखा होगा कहीं, वो तो गेम खेल रही है। तो ये चाकू छुरियां बुरियां ये सब चीजें, तभी लिखा होता तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। बच्चे जब गाय ज़बा होते हुए देखते हैं ना, खेल खेल में एक दूसरे की गर्दन पे छुरी चला देते हैं। ये ऐसे भी वाकया सामने आए हैं कि तू गाय बन जा, काट देते हैं हम तुझे। तो छुरी चाकू सारे बच्चों से दूर रहे। खैर, तो उसमें पिस्टल में गोली नहीं हो तो फिर ठाठा करते रहो बैठ के, कोई नुकसान नहीं है। तो मेरे भाई ये जो 3 तलाकें हैं, ये चूंकि अल्लाह को पता है ये वाक़ई हो जाएंगी, ये तीनों गोलियां जाके निकल जाएंगी, तभी अल्लाह ने इसको हराम और नाजायज करार दे दिया। हजरत उमर के पास जब कोई 3 तलाकें दे के आता था, डंडे से उसके सर पे कोड़ा पहले मारते थे, बीवी के हराम होने का फतवा बाद में देते थे कि तूने ये हमाकत क्या की। अब्दुल्ला बिन अब्बास के पास कोई 3 तलाकें दे के आए, उन्होंने बोला तुम हमाकत पे सवार होते हो, फिर हमसे आके कहते हो कि हम गुंजाइशें निकालें तुम्हारे लिए। तो ये अहले हदीस हज़रात ही का ज़र्फ है कि वो 3 तलाकों के बाद बीवी को हलाल करार दे देते हैं। वरना खुदा की कसम, जिसने कुरान और सुन्नत पढ़ा है ना डेप में जाके, वो सब कुछ कर लेगा, 3 तलाकों के बाद बीवी के हलाल होने का फतवा कभी भी नहीं देगा। उसको पता है ये एक बहुत बड़ी जुर्रत है। तो अहले हदीस के ज़र्फ को मैं सलाम करता हूँ, कैसे कर देते हैं ये। और इस पर बहस भी नहीं करने के लिए बैठते भी नहीं है, बातचीत भी नहीं करते, भाग जाते हैं बातचीत से। तो उनको पता है कि ये इस मसले में हमारे पास दलाइल नहीं है। टीवी पे आके बोलते रहेंगे, हदीसों के तर्जमे गलत करते रहेंगे, रेफरेंस। भाई ये मेरे सामने बैठ के दो यार, फिर मैं तुम्हें बताऊं कि तुम क्या ख़यानत कर रहे हो इसमें। मैं पर्सनली अहले हदीसों को अलड़ तलाक बुरा नहीं कहता, उनकी जो खूबियां वो भी मानता हूं। मेरे दोस्तों में बहुत से अहले हदीस हैं। 3 तलाक के मसले में अहले हदीस 100% गलत है। लोग मुझे कहते हैं मुफ्ती साहब मुबालगा आराई करते हैं, आ जाओ ना, मैं बैठ के बता दूंगा कि मैं मुबालगा आराई कर रहा हूं या हकीकत बयान कर रहा हूं। कोई एक सहाबी दिखा दो यार जिसने 3 तलाक को एक कहा। तुम साहबा से भी आगे निकल गए, साहबा से भी तुम्हारा जो है ना, तुम कुरान और सुन्नत को ज्यादा समझने लगे हो। खैर, बात कहीं और चली गई। तो इसलिए अब तो मैं सोच रहा हूं जब मैं निकाह पढ़ाऊं ना, दूल्हा से कमबख्त से पहले एग्रीमेंट करवाऊं कि अभी मुझसे मुआहिदा कर, कुछ भी हो जबान से 3 तलाकें नहीं निकालनी है। जितने भी काजी हैं निकाह पढ़ाने वाले, हुकूमत को चाहिए एक
निकाह नामे में ये अल्फाज बढ़ा दें कि मैं मुआहिदा करता हूं खुदा न ख्वास्ता अगर बीवी से ना बनी इकट्ठी 3 तलाकें कभी भी जबान से नहीं निकालूंगा। हुकूमत तो नहीं करेगी, हम खुद तो कर लेना, ये हो सकता है कर ले हुकूमत, बाज़ दफा अच्छे काम भी हो जाते हैं। अभी पंजाब में मैं गया हूं तो निकाह नामे में खत्म नबूवत के अल्फाज डले हुए थे, बड़ा अच्छा लगा मुझे देख के। इमरान खान के दौरे हुकूमत में ये काम हुआ तो बहुत अच्छा काम हुआ कि खत्म नबूवत के अल्फाज जो है वो, अब मैं जब ये बात कर दूंगा तो बहुत से लोग नाराज हो जाते हैं, भाई आपके हुकूमत में भी कोई अच्छा काम होगा, हम उसको भी बोलेंगे अच्छा काम हो गया हमारा कोई। मैं निजी महफिल में तो किसी सियासी जमात को सपोर्ट कर सकता हूं, जब मैं मिंबर पे बैठा हूं तो भाई सब हमारा बयान सब सुनते हैं, मुस्लिम लीग वाले भी, JUI वाले भी, PTI वाले भी सब सुनते हैं, तो इसलिए मैं फिर किसी जमात को फेवर नहीं करूंगा। लेकिन एक खानदानी काम हो गया था जो पंजाब में भी, मैं अपने कज़न का मैंने निकाह पढ़ाया है, तो उसमें ये अल्फाज थे कि दूल्हा दुल्हन से इकरार लिया जा रहा है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं। ये अच्छा काम किया, पंजाब हुकूमत ने इसको बाकी रखा, ये अच्छा काम है, चाहती तो चेंज भी कर देती, बाकी रखा, अच्छा काम है। पुरानी हुकूमत का काम था, पंजाब गवर्नमेंट ने उसको बाकी रखा, सुभान अल्लाह, समझ रहे हो, अच्छा अच्छा काम है। अल्लाह करे अगली हुकूमत भी उसको, और सिंध हुकूमत में, सिंध में भी ये हो जाए। तो ये निकाह जो जितने भी काजी लोग हैं, निकाह पढ़ाने वाले हैं, मैं उनसे अपील करता हूं, और मैं खुद भी अब कोशिश कर रहा हूं कोई हम ऐसे पेपर बनवा लें जिसपे दूल्हा को पहले उससे साइन लिए जाएं, मुआहिदा कर कुछ भी हो जाए, जमीन आसमान इधर से उधर हो जाए, इंशाल्लाह हम रहेंगे, मैं डिवोर्स नहीं दूंगा। अल्लाह ना करे अगर कभी नौबत आई, एक से ज्यादा तलाक कभी भी जिंदगी में मुंह से नहीं फूटूंगा मैं। ये मुआहिदा करवाना चाहिए, धड़ाधड़ तलाकें, बर्दाश्त खत्म। पान गुटकों की पैदावार मार्केट में आ रही है, पिज्जे बर्गर की पैदावार और फार्मी अंडे और फार्मी मुर्गियों की जो पैदावार है उसमें बर्दाश्त कहां होगी, तो तलाक ही निकालेगी ना वो। फिर मुफ्तियों का सर खाते हैं कि क्या हो गया, बीवी और रुल गई, फलाना हो गया, पर हलाले करवा रहे होते हैं या जाके अहले हदीस से फतवे ला रहे होते हैं, तो दोनों काम ही गलत हैं। खैर, तो बात कहीं और चली गई, मेरे ख्याल लंबी बात हो गई, बात को समेटता हूं मैं। सोग जो है ना, यानी औरत फैशन नहीं कर सकती। अगर तलाक रजी है तो उसमें वो जीनत इख्तियार करेगी लेकिन घर से नहीं निकलेगी, और जीनत जब इख्तियार करेगी, इसी से पता चलता है औरत के लिए मुलाजमत शरीयत में पसंदीदा नहीं है। अगर सारी औरतों ने जॉब ही करनी है तो इद्दत के हकाम तो बर्बाद हो गए ना इस्लाम के। इस्लाम में औरत घर के लिए है। ये जो आज फैशन चल रहा है ना, औरत भी जॉब करे, इद्दत के हकाम तो सारे बर्बाद हो जाएंगे। तो जॉब पे फिट ही नहीं बैठती है औरत की इद्दत के हकाम। तो इसलिए जीनत सिर्फ रजई तलाक में औरत इख्तियार कर सकती है। तलाक बाइन हो यानी निकाह खत्म हो गया या शौहर की डेथ हो गई है तो फिर जीनत इख्तियार नहीं कर सकती। ये इद्दत के हकाम है, ये मेरे बयान करदा नहीं है, ये अल्लाह उसके रसूल के हकाम है। और कुरान जहां भी ऐसे हकाम बयान करता है, धमकी देता है, वमन यतअद्दा हुदूद अल्लाह, जो अल्लाह की हुदूद को तोड़ेगा वो अपनी जान पे जुल्म करेगा। तो हमारी जो लिबरल अंटियों ने आजकल इद्दत के हकामों की धज्जियां उड़ा दी है ना, भाई एक दिन क़यामत भी आने वाली है, अल्लाह आपसे हिसाब लेगा। एक छोटी सी बात बता दूं कि ये इद्दत में औरत पे सोग है क्यों, वो जीनत इख्तियार कर क्यों नहीं सकती, इसकी दो हिकमतें हैं। एक तो ये कि उसमें के लिए निकाह हराम है, तो हर वो काम जिससे उसकी तरफ रिश्ते आए वो भी नाजायज है। दूसरा, इस्लाम में औरत को ये बावर कराया गया है कि तुमसे जो शौहर की नेमत छिन गई है, ये मामूली नेमत नहीं छीनी है, तो अब तुम्हें जीनत इख्तियार करने की इजाजत नहीं है। तो इससे शौहर का कॉन्सेप्ट औरत के दिल में अजमत वाला बिठाना, अंग्रेजों में ये नहीं है। इधर लाश पड़ी हुई है और खातून मेकअप पाउडर लगा के जॉब करने जा रही होती है, तो उनके यहाँ नहीं है, रिश्ते खत्म। तो औरत को ये बावर कराया गया है कि तुमसे जो निकाह की नेमत छीनी है, तुम्हारा शौहर ये तुम्हारा सरपरस्त था, बाप के मरने पर इद्दत नहीं है, भाई के मरने पर इद्दत नहीं है, बेटे के मरने पर इद्दत नहीं है, शौहर के मरने पर इद्दत है। तो मेरी और आपकी इतनी वैल्यू है अल्लाह की नजर में, घर में हमारी 2 टके की वैल्यू नहीं साबित है, ना मुमानअत साबित है। असल तो वो खुतबा है जो अरबी में होता है और बाज़ मुल्कों में उर्दू में भी होता है। अहले हदीस लोग उसको उर्दू में तकरीर करते हैं, वो लोग खुतबा, हम लोग अरबी में करते हैं। उसके दलाइल क्या हैं उस पर मैं अलग रिकॉर्ड करवा चुका हूँ। तो बाहर मुल्कों में भी ऐसा है, यूरोप में, कि वो मकामी ज़बानों में भी हो रहा होता है और बहुत से लोग अरबी में भी दे रहे होते हैं। वो तो सुन्नत है, उसको नहीं छोड़ सकते। उससे पहले का वक्त फारिग है, आप दें, बयान करें ना करें आपकी मर्जी है। तो चूंकि लोगों ने जमा होना ही होता है, तो उलमा ने यहाँ बर्रे सगीर में रिवाज है यार, लोग इतनी बड़ी तादाद में जमा हो रहे हैं, ये मौका हमें, अब देखो इतवार को भी लोग होते हैं, इतने ज्यादा नहीं होते, जुम्मे को बहुत होते हैं, तो ना उसके नाजायज होने की कोई दलील है ना उसके सुन्नत होने की कोई दलील है। वो इंतजामी चीज है कि जैसे हम इतवार को यहाँ बयान करते हैं, हालांकि अब कोई क्या इतवार को बयान सुन्नत है, नहीं भाई, छुट्टी का दिन होता है तो लोग आ जाते हैं, इसलिए हम कर लेते हैं। शब जुम्मा होता है, तबलीग वाले शब जुम्मा को, चूंकि पहले जुम्मे की छुट्टी होती थी तो उन्होंने जुमेरात को रख लिया। तो ये इंतजामी चीज है
तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इसमें कोई हर्ज नहीं है हजरत। हाँ, ये एक सवाल है कि देखें, यहाँ लोग हैं अजमी, जब हम अरबी में खुतबा देते हैं, सऊदी अरब में तो हर जुम्मे खुतबा चेंज होता है, क्योंकि वो अरब लोग हैं, उनकी जबान अरबी है, उनको समझ में आ रहा होता है। यहाँ बहुत से लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता, फिर जो इमाम और खतीब है वो भी कौन सा अरबी लैंग्वेज जानता है कि हर दफा बदल बदल के दे, तो बेचारा रट्टा लगा के एक दो खुतबे याद कर लेता है जो सुन्नत के हैं, हदीस से साबित है, इसलिए वो चलाता रहता है। तो ये मजबूरी है। जब यहाँ लोगों को अरबी आ जाएगी तो फिर वही खुतबा अरबी में होगा हजरत, उसमें फिर आप खुद सोचें, मैं मुर्गियों के अंडे की बातें अरबी में करूंगा, आपको ज्यादा गुस्सा आएगा फिर। बनता है कि मैं उलमा से सवाल करूं एज ए मुसलमान बिल्कुल होने के नाते। जी जी, आप मेरे रहनुमाई करने वाले हैं, मेरा हक बनता है, जी, बल्कि हर मुसलमान का हक बनता है। जी 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 जी, मेरा मकसद बड़ी माजरत के साथ, जी जी, आप मेरे से बड़े हैं, नहीं आप बड़े हैं इल्म में, चले अगर अल्लाह करे ऐसा हो जी। शर्मा जाए ना, मेरा ख्याल कि मिंबर रसूल के ऊपर बैठ के जी, वो हम गाय का दूध निकाल रहे हैं, उसको पट्टे पा रहे हैं, उसको कर रहे हैं, कि चस्का तो बड़ा आता है, हंसी भी बड़ी आती है और लोग लाइक भी करते हैं। जी चलें आपकी बात मैंने नोट कर ली है इंशाल्लाह, ठीक है। चलें कि इतना पैसा आ रहा है और इनका खर्चा तकरीबन इतना हो रहा होगा, अंदाजा लगा लें, क्योंकि इसमें 100% जब कुरान ने साफ तौर पे ये यतीम बच्चों के बारे में कहा है, वह इन तुखालितूहुम, अगर तुम उनकी आमदन को मुश्तरक करके घर में इस्तेमाल करो तो तुम्हारे दीनी भाई हैं, क्योंकि उसको अलग अलग करना मुमकिन नहीं है। ये मुमकिन नहीं है कि उनके पैसों से आटा अलग आए, आपका अपना आटा अलग हो, उनका पराठा अलग उनके आटे से बन रहा हो, आपके पराठे अलग बन रहे हो, तो ये मुमकिन नहीं है। उनकी मुर्गी अपने पैसों से अंडा दे रही हो आपकी मुर्गी का अंडा अलग आ रहा हो, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए बस इतना करें कि ऐसा ना हो कि उनका माल आप पे ज्यादा खर्च हो रहा हो, एक अंदाजा लगा लें तो मुश्तरक करके खा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उन पे ज्यादा खर्च किए, अच्छी बात है, फिर भी मैं कोशिश करूंगी ज्यादा खर्च करूं। अल्लाह दूसरा मुफ्ती साहब, मेरा एक सवाल और है कि जुम्मे का नमाज अगर आलिम कोई मौजूद ना हो, जो मुफ्ती हो आलिम हो, वो मौजूद ना हो, कोई आम बंदा पढ़ा सकता है। जी ठीक है, बस मैंने ये सवाल यहाँ से जी भाई पूछ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी वालेकुम सलाम। ये मुझे इतवार को दे दें या अगले जुम्मे दे दें, यहाँ से सवाल हम ले लेते हैं, आज मसाइल बहुत। ये दे दें, मैं अगले जुम्मे को मुझे याद से दें, ठीक है। ये मेरी दूसरी दफ़ा पेशावर से आया। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। पहली दफ़ा आप कनाडा गए हुए थे जी। मेरी सिस्टर है, उसकी मियाँ ने दूसरी शादी की, 15 साल हो गया वो हमारे पास है। किसने? सिस्टर का शादी हुआ है। आपकी सिस्टर के हस्बैंड ने दूसरी शादी की है, तो वो 15 साल हो गया हमारे पास। आपकी सिस्टर 15 साल से आपके पास? जी। तो इसके साथ क्या करते हैं, मेरे तो दिल में कभी कभार आता है, इसी ख्याल में निकलता हूँ घर से, उसको मार अगर नहीं, ये तो गलत किया ना, मैंने बताया तो कुरान कह रहा है ना, 2 शादियां उस सूरत में दोनों के साथ बराबरी करें ना। जी, ये तो आपके बयानात सुन के यही, इसीलिए तो आप तो बहनों ही नहीं लेके जाता बहन को? नहीं, कभी एक ही दफा भी पलट के नहीं आया। अगर वो आते उससे फिर बैठ जाते, उसको अलहदगी लेनी चाहिए फिर जी, उसकी कहीं और जिंदगी बर्बाद ना करें बहन की, ठीक है ना। ठीक है। ये बहुत ज्यादा कंप्लेन है, 2 शादियों के रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे मार्केट में। मैं भी नहीं कह रहा कि दूसरी शादी ना करें, ये तो करनी पड़ेगी, ये तो सोसाइटी में जरूरत है, लेकिन जो करने वाले लोग हैं अक्सर 2 नंबर लोग हैं, अक्सर 2 नंबर लोग ये काम कर रहे हैं। और आपसे मिलना भी है मुफ्ती। ठीक है, मुलाकात करते हैं। जी भाई, बस 2 सवाल और ले लेते हैं, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मैं आया हूँ लाहौर से मुलाकात के लिए मौलाना शाहिद जावेद साहब के रेफरेंस से। तो एक तो 5 मिनट चाहिए थे। दूसरा एक मसला ये था कि अगर बीवी ज़बरदस्ती तलाक का मुतालबा करे और उस पर मुसर हो जाए तो हक महर की क्या हैसियत होगी कि वो हक महर देना पड़ेगा। अगर आप तलाक देते हैं, उसका तरीका ये है कि बीवी कह रही है, बार बार इसरार कर रही है दे दो, तो फिर आप उससे ये मुआहिदा कर लें कि महर माफ़ करो और अलहदगी लो, तो ये इसको खुला कहते हैं। लेकिन ये पहले एग्रीमेंट होगा, होती है तलाक ही है। बाज़ उलमा के नज़दीक तलाक नहीं होती, यानी तलाक काउंट नहीं होती अगर दोबारा निकाह हो जाए। अहनाफ के नज़दीक ये तलाक ही है। बुखारी की हदीस में इस खुला को तलाक ही करार दिया, लेकिन खैर वो इख्तलाफी मसला है, मैं उसमें नहीं जाता। लेकिन रिजल्ट यही होगा कि पहले एग्रीमेंट करेंगे, फिर डिवोर्स आपस में होगी, तो फिर महर माफ होगा। अगर एग्रीमेंट के बगैर डिवोर्स दे दी तो फिर महर देना पड़ेगा। हजरत, एक तो हम आपसे मुलाकात चाहते हैं सिर्फ बतौर मुसाफे के लिए, डिराज खान से हैं पंजाब से,
और दूसरा मसला ये कि हमारे यहाँ करीब में बाड़ा है आप उनकी। डेरा गाजी खान में रहते हैं? जी। गाजी खान के डेरे में? डेरा गाजी खान का इलाका है, सरवर साहब रहमतुल्लाह वही ना, गाजी खान का डेरा ही होगा ना किसी जमाने जी, में। जी। तो गाजी खान कहाँ रहता है फिर? गाजी खान गुजरे उसको जब 900 उसके साल डेरे से में आप ज़्यादा हो रहते हो गए। तो वो कहाँ रहेगा? वो रहता तो पहले था, अब वो अब वहाँ नहीं, से अच्छा, कहीं अच्छा। और चलें, शिफ्ट हो ठीक। गया है। हम वो हज़रत सरवर साहब रहमतुल्लाह के दरबार है, अच्छा। वो बहुत बड़े पीर हैं, उनके अच्छा। इलाके में हम रहते हैं, वहाँ अच्छा। के मुजावर कहलाते हैं हम। अच्छा अच्छा। तो सवाल ये था कि हमारे करीब में बाड़ा है, उनकी बकरियां हैं और वो अक्सर बकरियां हमारे घर में आके हमारा नुकसान कर जाती हैं। अच्छा। और 101 मरतबा उनको कह चुके हैं कि भाई इनको बांध दो या कुछ और करो, कुछ इनका किसी की तरीके से भी तुम इंतजाम करो, हमारे घर में बार बार ये ना घुसें। लेकिन वो किसी बात को मानने के तैयार भी नहीं है और कई मरतबा उनसे हमारा इस बात के ऊपर झगड़ा भी हो चुका है। इसमें शरई मसाइल या कोई अखलाकी तौर पर कुछ अखलाकी तौर पे तो पुलिस को बताएं आप। पुलिस को कानूनी हक बता है, चुका अगले हूँ, की मैं खुद बकरियां। थाने मस्जिद का पेश इमाम, उनसे कई मरतबा मैंने कहा है, नहीं। लेकिन वो उनकी भी नहीं मानते। पेश कि इमाम हमारे- को अपनी इज्जत का खुद ही ख्याल नहीं है, उसकी बकरियां लोगों के घरों में घुस के मेरी- नुकसान पहुंचा मेरी रही है। एक बकरियां दफा, नहीं है, 2 उनकी दफा, है। 3, हाँ उन्हीं की, जी जी उन्हीं की बात कर रहे हैं। आप पेश इमाम हैं? जी। अच्छा, तो वो पेश इमाम नहीं है? नहीं। देखो पुलिस किस काम के लिए बनी है? वो जब उनसे एक कई के मरतबा जानवर कहा आपको है उन नुकसान लोगों ने। पहुंचा रहे हैं, बार बार पहुंचा रहे हैं, तो अब फिर वहाँ इलाके के जो भी, मैं तो अब शरी मसला बता सकता हूँ कि नाजायज है, बकरी काट के नहीं खा सकते इस चक्कर में। चलें ठीक है। बहुत ज्यादा तंग करे और किसी सूरत में आमादा ना हो, पुलिस को भी बता दिया फिर भी नहीं है, फिर एक आखिरी इज़्तिरारी हल ये कि बकरी ज़बा करके खा जाएं और कीमत उसको पकड़ा दें कि जी आपकी बकरी के इतने पैसे बनते थे, ये पैसे पकड़े, आज से ये बकरी किसकी हुई? हमारी हुई। ये बिल्कुल आखिरी सूरत बनेगी है, वो थोड़ी तैयार होगा, या बकरी ज़बा करके गोश्त दे दें उनको कि आपकी बकरी, पैसे देने पड़ेंगे, बहरहाल जिंदा बकरी के पैसे देने पड़ेंगे जी। अच्छा। ज्यादा शादियों की सूरत में अदल जरूरी है। हाँ, अदल की क्या क्या तफसील है वो अगर थोड़ा। अदल में 3 चीजें आती हैं। ज्यादा बीवियों की सूरत में जो अदल जरूरी है, उसमें क्या मतलब अदल का? नंबर 1, रात में बराबरी जरूरी है, दिन में बराबरी जरूरी नहीं है, क्योंकि दिन में काम काज होते हैं इंसान के, बच्चों के स्कूल लेके जाना है, ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, 20 मसाइल होते हैं। असल टाइम रात को बारी का होता है। अलबत्ता अगर किसी की नाइट ड्यूटी है तो फिर उसमें दिन में जो सोने का टाइम है ना, जो अल्टरनेट टाइम उसने निकाला है, वो फिर दिन में बराबरी उसकी जरूरी होगी। दिन में रात में बराबरी का मतलब क्या है? जितनी रातें एक ज़ौजा के साथ गुजारी हैं, उतनी ही रातें दूसरी बीवी के साथ गुजारनी पड़ेंगी। अगर एक के साथ 1 हफ्ता गुजारा तो दूसरी के साथ 1 हफ्ता, एक के साथ 1 दिन तो उसके साथ भी 1 दिन। अब ये आप पर है कि आप 1-1 हफ्ते के हिसाब से बारियां डिवाइड करते हो, 1-1 दिन के हिसाब से, 2-2 दिनों के हिसाब से, ये आप पर है। अगर किसी दफा कोई मजबूरी में एक बीवी के घर दूसरे दिन भी ठहरना पड़ गया, जैसे वो बीमार है मसलन, तो वो बारी फिर आप अगली दफा उसकी मिस कर देंगे, क्योंकि उसको एडवांस में एक बारी मिल गई, बिल्कुल कर्जे की तरह है। मेरा ऐसे हिसाब चल रहा होता है, एडवांस बारी आ गई है, कर्ज लोन वाली बारी चल रही है, भी एडवांस वाली बारी है कि एडवांस आ गई हो, वगैरह वगैरह, बड़ा मैनेज करके चलना पड़ता है। तो रात में बराबरी जरूरी। नंबर 2, जो नान नफका है ना, नान नफके में 3 चीजें आती हैं, रिहाइश, खुराक और लिबास। इनमें नान नफके के अलावा जो इजाफी चीजें, उनमें भी बराबरी जरूरी है। नान नफके में कुछ डिटेल है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पर ईद बकरा ईद के मौके पे बेगम को कुछ गिफ्ट दिया जाता है, या और कोई बाज़ लोगों के यहाँ सालगिरह मनाने का भी रिवाज है, बेगम की सालगिरह मना रहे हैं, उस पर कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, तो भाई फिर जिसकी सालगिरह आएगी उस पर भी उसको उसी कीमत का गिफ्ट देना पड़ेगा। जो इजाफी चीजें होती है ना, नान नफके पे अभी मैं आ रहा हूँ, उसमें डिटेल है। कोई भी इजाफी चीज, एक बेगम को आपने पिज्जा खिलाया है तो दूसरी को भी पिज्जा ना हो, उस कीमत की कोई भी चीज हो, जबरदस्ती पिज्जा नहीं ठोसें, उसका दिल नहीं कर रहा पिज्जा खाने का। एक को आप ले गए कहीं हाईवे पे खाना खिलाने के लिए, तो जिस मालियत का खिलाया है उतना उसको अलग से देना पड़ेगा। इन चीजों में भी, यानी इजाफी तोहफे तहाइफ हम इसको कहते हैं, उसमें भी बराबरी क्या है? जरूरी है। तीसरी चीज आती है नान नफका। नान नफका का मतलब लिबास, रोजमर्रा की खुराक और रहने की रिहाइश। तो इसमें बराबरी उस वक्त जरूरी है जब चारों बीवियां या दोनों या तीनों का लिविंग स्टैंडर्ड अपने माँ बाप के घर एक जैसा या करीब करीब था। अगर एक का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई था, एक का लिविंग स्टैंडर्ड दरमियाने दर्जे का था और एक का बहुत ज्यादा लो था, तो फिर तीनों के लिविंग स्टैंडर्ड में फर्क किया जा सकता है। ये अहनाफ के नजदीक है, दीगर अइम्मा के नजदीक तो इसमें भी जरूरी है बराबरी, लेकिन अहनाफ के नजदीक ये है, हनफिया जो फिक़ह हनफी को फॉलो करते हैं, इमाम मुनीफा के नजदीक वो ये है
कि अगर एक बीवी करोड़पति खानदान की थी तो उसको आपको उसी स्टैंडर्ड की जिंदगी देनी पड़ेगी, और एक अगर बहुत गरीब खानदान की है तो उसको करोड़पति वाला आप ना भी दें तो भी जायज है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? वजह उसकी है, वो कहते हैं कुरान ने बयान किया अदल जरूरी है, और अदल का मतलब बराबरी नहीं होता। अदल, ये इमाम हनीफा की मेंटेलिटी को आप देखो ना, इमाम हनीफा कहते हैं अदल बराबरी को नहीं कहते, अदल कहते हैं जुल्म ना हो, जुल्म ना हो। तो एक करोड़पति खानदान की लड़की को अगर आप दरमियाने दर्जे का लिविंग स्टैंडर्ड दोगे, ये उस पर जुल्म है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? और अगर एक लड़की जो बहुत ही उसका लिविंग स्टैंडर्ड नहीं था, मिसाल के तौर पर किसी बेचारी कोई बहुत ही गरीब खानदान की, जिसको घर में बेचारी को दाल रोटी भी मुयसर नहीं थी, किसी झोपड़ी से आप बेचारी को लेकर आए, तो उसको अगर आप दरमियाने दर्जे का भी स्टैंडर्ड का दे दोगे ना, वो उस पर खुश होगी, ये जुल्म नहीं कहलाएगा। क्योंकि कुरान ने कहा आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, जौजा के साथ उर्फ के मुताबिक मामला करो, जो उसका स्टैंडर्ड है, उर्फ इसी को कहते हैं ना। तो ऐसी सूरत में अगर कोई गरीब लड़की को मालदार लड़की जैसा स्टैंडर्ड दे देगा तो ये अच्छी बात है, करना चाहिए ऐसा। लेकिन अगर नहीं भी देगा तो ये जुल्म में दाखिल नहीं होगा, क्योंकि हर शख्स हर लड़की उस माहौल की आदी होती है जो उसने अपने बाप के घर में देखा है। अब अगर यहां पर मर्द पे ये डाल दिया जाए कि नान नफके में भी बराबरी जरूरी है, तो मर्द पे ज्यादती हो जाएगी ये। मिसाल के तौर पर फिर उस पर मालदार को तो मालदार दर्जे का उसको स्टैंडर्ड का को जो है वो देना पड़ेगा, ये उस पर लाजिम होगा। अब गरीब पे भी उसको वही स्टैंडर्ड की लाइफ देगा तो ये पिस जाएगा बेचारा, या मालदार को नीचे लेके आएगा तो उस पर जुल्म हो जाएगा। तो अगर बहुत फर्क है, थोड़ा बहुत फर्क तो हर जगह होता है, उसमें नहीं है, बहुत फर्क है। एक बहुत ज्यादा मालदार घराने की थी, मिसाल के तौर पर एक बीवी आपकी ऐसी है जिनके घरों में एयर कंडीशन है, उनके घरों में नौकर चाकर हैं, बहुत मालदार घराने से आई है, वो घर में काम भी नहीं करती उनकी औरतें, नौकर रखे हुए हैं। और एक बीवी ऐसे घर की आई है कि जिसके घर में नौकर चाकर नहीं होते, वो घरों की औरतें काम करती हैं। तो फिर उन दो बीवियों में से जो पहली वाली है उसको आपको नौकर का इंतजाम भी करके देना पड़ेगा, कि भाई उसने तो घर में, मिसाल शाही खानदान की आपको रॉयल फैमिली के ले आई तो घर में पोछा थोड़ी लगाएगी वो। समझ में आ रही है बात को? वजीर की बेटी से आपने शादी कर ली है तो फिर उसको उसकी स्टैंडर्ड का देना पड़ेगा। तो नान नफका, हाँ, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। आपका जो स्टैंडर्ड है, आपको रिश्ते भी उसी स्टैंडर्ड के मिल रहे होते हैं। तो इसलिए बयान यही किया जाता है कि नान नफके में भी बराबरी जरूरी है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? नान नफके में भी क्या है? बराबरी जरूरी है। हाँ, एक चीज लोग बहुत ज्यादा पूछते हैं कि हम बिस्तरी, उसमें बराबरी जरूरी नहीं है, वो इंसान की अपनी रगबत पर है। तो वो तो मुमकिन नहीं है ना, मर्द का दिल ना चाह रहा हो और वो इस चक्कर में जा रहा हो बेगम के पास, के कल उधर गया था तो इस सिलसिले में हाजिर हुआ हूं मैं, वो तो बेड़ा गर्क हो जाएगा बेचारे का। समझ तो इसलिए वो इंसान के इख्तियार में नहीं है। हाँ, और दिल भी इंसान के इख्तियार में नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा मोहब्बत अम्मी आयशा से थी। तो एक ज़ईफ हदीस है, ज़ईफ हदीस बिल्कुल मनगढ़ंत नहीं होती, तायीद के लिए उसको बयान करने में कोई हरज नहीं है। तो उसमें आता है कि जब नबी सब अज़वाज में बराबरी करते थे ना रातों की, तो अल्लाह ताला से कहते थे अल्लाहुम्मा हादा क़स्मी फ़ीमा अमलिक फला तलुमनी फ़ीमा ला अमलिक। अल्लाह ये मेरी तक़सीम है जिसका मैं मालिक हूँ, दिल मेरे इख्तियार में नहीं है। क्या मतलब? जो हजरत आयशा के लिए नबी के दिल में जगह थी वो जगह कोई और ज़ौजा नहीं बना सकी। तो दिल तो इंसान के इख्तियार में नहीं होता ना। आपकी एक बेगम बहुत खिदमत कर रही है, आपकी बहुत गैरतमंद है, तो खुद बहुत दिल उसकी तरफ ज्यादा माइल होगा। एक चित्रौल लगा रही है सुबह शाम, तो वो दिल कैसे? दिल तो अपने इख्तियार में, दिल तो आपको पता है जी। हाँ, एक खुशामद ज्यादा कर रही है तो चलो झूठी खुशामद ही करने दो यार। तो बाकी ये सब बातें यहां करने की हैं। जब तुम 2-3 शादी करोगे भूल जाओगे सब कुछ, अदल क्या है, मोहब्बत किससे, 2 टके की इज्जत घर में नहीं रहेगी। तो इसलिए करने वाले बनो, जब कर जाओगे तो फिर मैं तुम्हें मसले बस समझा दूंगा। करना कराना है नहीं, बस मेरा ख्याल है टाइम बहुत ज्यादा हो गया है।